अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीईन किराम, फ़ख्रुल इस्लाम जो किताब अनीसुल आलाम के मुअल्लिफ़ हैं, उलमाए नसारा में से थे। उन्होंने अपनी तालीम भी ईसाई पादरियों के पास ही मुकम्मल की थी और उनके यहाँ एक बुलंद मकाम पैदा किया था। वो इस किताब के मुकदमे में अपने मुसलमान होने के अजीब व गरीब वाक़े को इस तरह बयान करते हैं कि बड़ी जुस्तजू और ज़हमतों और कई एक शहरों में गर्दिश करने के बाद मैं एक अजीम पादरी के पास पहुँचा जो ज़ुहद व तक़वा में मुमताज़ था। कैथोलिक फ़िरके के बादशाह वगैरह अपने मसाइल के लिए उसी से रुजू करते थे। एक मुद्दत तक मैं उसके पास नसारा के मुख्तलिफ मज़ाहब की तालीम हासिल करता रहा। उसके बहुत से शागिर्द थे, लेकिन मुझसे उसे ख़ास लगाव था। उसके घर की चाबियां मेरे हाथ में थी। सिर्फ़ एक संदूक खाने की चाबी उसके अपने पास हुआ करती थी। इस दौरान एक दफ़ा पादरी बीमार हो गया तो मुझसे कहा कि शागिर्दों से जाकर कह दो कि आज मैं दर्स नहीं दे सकता। जब मैं तालिब इल्मों के पास आया तो देखा कि वो बहस व मुबासे में मसरूफ़ हैं। ये बहस सरियानी के लफ्ज़ फ़ार कलीता और यूनानी के लफ्ज़ हरी कतोस के माना तक जा पहुंची और वो काफ़ी देर झगड़ते रहे। हर किसी की राय अलग थी। वापस आने पर उस्ताद ने मुझसे पूछा, आज क्या मुबाहसा करते रहे हो? तो मैंने लफ्ज़ फ़ार कलीत का इख्तलाफ उसके सामने बयान किया तो वो कहने लगा कि तूने इनमें किस कौल का इंतखाब किया है? मैंने कहा फ़लाँ मुफस्सिर के कौल का, जिसने इसका माना मुख्तार बयान किया है, मैंने पसंद किया है। उस्ताद पादरी कहने लगा, तूने कोताही तो नहीं की, लेकिन हक़ और वाक़या इन तमाम अक़वाल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसकी हकीकत को पुख्ता इल्म वाले के अलावा दूसरे लोग नहीं जानते और इनमें से भी बहुत कम हैं इस हकीकत से आशना हैं। मैंने इसरार किया कि इसके माने मुझे बताइए। वो बहुत रोया और कहने लगा कि मैं कोई चीज़ तुमसे छुपाता नहीं, लेकिन इस नाम के माने मालूम हो जाने का नतीजा बहुत सख्त होगा, क्योंकि इसके मालूम होने के साथ ही मुझे और तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अब अगर तुम वादा करो कि किसी से नहीं कहोगे तो मैं इसे ज़ाहिर कर देता हूँ। मैंने कसम उठाई कि इसे फाश नहीं करूँगा। तो उसने कहा, ये मुसलमानों के पैगम्बरों के नामों में से एक नाम है और उसके माने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। इसके बाद उसने उस छोटे कमरे की चाबी मुझे दी और कहा कि फ़लाँ संदूक का दरवाज़ा खोलो और फ़लाँ किताबें ले आओ। मैं किताबें उसके पास ले आया। ये दोनों किताबें रसूल इस्लाम के ज़ुहूर से पहले की थी और चमड़े पर लिखी हुई थी और दोनों कुतुब में लफ्ज़ फ़ार कलीता का तर्जमा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया गया था। उसके बाद उस्ताद ने मज़ीद कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर से पहले उलमाए नसारा में कोई इख्तलाफ नहीं था कि फ़ार कलीता के माने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन ज़ुहूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपनी सरदारी और मादी फ़वाद की बका के लिए इसकी तावील कर दी और उसके लिए दूसरे माने घर लिए, हालांकि वो माने यकीनन साहब इंजील की मुराद नहीं। मैंने सवाल किया कि दीन नसारा के मुताल्लिक़ आप क्या कहते हैं? उसने कहा, दीन इस्लाम के आने से मनसूख हो गया है। इस जुमले का उसने 3 मरतबा तकरार किया। बस मैंने कहा कि इस ज़माने में तरीक़ निजात और सिरात मुस्तकीम कौन सा है? उसने कहा, मुनहसर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तबा में। मैंने कहा, क्या इसकी पैरवी करने वाले अहले निजात हैं? उसने कहा, हाँ, अल्लाह की कसम, और 3 मरतबा कसम खाई। फिर उस्ताद ने गिरिया किया और मैं भी बहुत रोया। उसने कहा, अगर आखिरत और निजात चाहते हो तो ज़रूर दीन हक़ कबूल कर लो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, इस शर्त के साथ कि क़यामत के दिन गवाही दो मैं बातिन में मुसलमान और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार था। नाज़रीन, ये वही लोग हैं जो दीन हक़ की तलाश में भटकते हुए आखिरकार मंजिल ईमान पर पहुंच जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ईमान पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल हौज़े कौसर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को भी प्रेस करें, अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफ़िज़।